आज की सबसे बड़ी घटना महागठबंधन से आई और महागठबंधन से कहा जा रहा है कि सरकार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का इस्तीफा आ गया। संतोष मांझी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे और एमएलसी भी थे। उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया उसके बाद से बिहार की राजनीति गरमा गई। आपको बता दें कि सुबह ही हमने जब जदयू के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं संतोष कुशवाहा, उनसे बातचीत किया और मांझी पर जब सवाल हमने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने सुना भी होगा। उन्होंने स्पष्ट तरीके से मांझी जी के सवाल पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि उनका इस तरह का आदत है, वो रहें या जाएं। इसके बाद से जीतन राम मांझी और उनके तरफ से कोई बयान आए उससे पहले सीधे इस्तीफा आ गया। जैसे ही हमें जानकारी मिली कि संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया है, उसके बाद से एक तरफ जहां संतोष मांझी ने प्रेस को बुलाया तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के शीर्ष नेतृत्व के लोग मीटिंग में बैठ गए। इस मीटिंग में बहुत सारे वरिष्ठ नेता शामिल थे। हमने आपको बताया कि किस तरह से ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और तत्काल बुलाया गया है। इसको लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी बयान आने लगे थे, वहीं सबसे पहली बात ये इंतजार हो रहा था सभी को कि इस पर क्या बयान देती है जदयू की तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि जीतन राम मांझी अगर देखा जाए तो स्वाभाविक पार्टनर जो थे एलाइज में वो थे जदयू के, चाहे वो एनडीए में रहे हों या फिर एनडीए से बाहर आना हो तो नीतीश कुमार के साथ ही वो महागठबंधन में बाहर आए थे। अब जबकि ये सब कुछ क्लियर हो गया है तो हम चाहेंगे कि सुबह हमारे साथ बातचीत में क्या कहा था संतोष कुशवाहा ने मांझी को लेकर के, वो आप पहले सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद किस तरह से लेसी सिंह को आगे किया गया है। पहले सुनिए आप क्या कहा था संतोष कुशवाहा ने जीतन राम मांझी के व्यवहार पर अपनी बात। कुशवाहा समाज नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी के तरफ से जब खूब बड़े बड़े बैट्समैन आ गए हैं, धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, आप लोग कितना मजबूत कीजिएगा और नीतीश कुमार जी के लवकुश समीकरण को कैसे बचाइएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का लवकुश समीकरण पहले से ही है जी। जनता दल का जो बेस है वह लवकुश पर टिका हुआ है और लवकुश समीकरण पहले भी है, आज भी है और कल भी कायम रहेगा नीतीश जी के नेतृत्व में। यह हम लोग का यह प्रयास है और ये प्रयास अंतिम क्षण तक, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, इसमें लवकुश समीकरण जनता दल के पक्ष में अपना मत करेगा। नीतीश कुमार जी के बाद नेता कौन? नीतीश जी के नेता के बाद बहुत सारे नेता हैं जी। बहुत सारे जनता दल में टैलेंट रखने वाले नेता हैं जो अपना लीडर बनेंगे, उभरेंगे। नेतृत्व की कमी नहीं है मेरे यहाँ, कोई भी नेता बन सकता है जी। तो आपने संतोष कुशवाहा का बयान सुन लिया। ये इस्तीफा से पहले का बयान है जो सुबह हमारे साथ इंटरव्यू के दौरान संतोष कुशवाहा ने कहा था। हमने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि जीतन राम मांझी के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और जिस तरह से अब तक उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है, ये बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहा है। हमने 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि उनके पार्टी को विलय के लिए कहा जा रहा था, जिसका खुलासा संतोष मांझी ने अपने प्रेस वार्ता में भी किया। लेकिन उसके बाद जो बयान जदयू की तरफ से आधिकारिक बयान आया है लेसी सिंह का, वो काफ़ी चौंकाने वाला है, आपको जरूर सुनना चाहिए। उसमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते रहिए 2024 का चुनाव नज़दीक है, बहुत सारे लोग आएंगे भी हम लोग के महागठबंधन में, इसलिए इससे महागठबंधन के सेहत पर और सरकार पर कोई असर नहीं। मांझी जी बड़े दलित नेता हैं, आप लोग को छोड़ने में असर नहीं पड़ेगा? जाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, उनको तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है? उनको तो इतना नहीं कर पाए आप लोग, नाराजगी दूर नहीं कर पाए? नाराजगी कोई नाराजगी नहीं, ऐसा महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं उसमें सभी का विचार विमर्श सब। 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, आपको क्या लगता है कि नौकरी की जो चुनौती है जो आप लोगों ने दे रखी है एनडीए को, पार पा पाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था कि 1 वर्ष में 2 करोड़ नौकरी देंगे और वो वादा तो निभाए नहीं, मात्र 70,000 दे रहे हैं। इनसे कितना ज़्यादा 70,000 से
कहीं अधिक हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और लगातार पहले भी दिए हैं, नियुक्ति पत्र बांटे हैं और अभी भी वो जारी है। इसलिए ये तो बहुत कम है जो अभी 9 वर्ष हुआ है तो 18 करोड़ नौकरी देना चाहिए। ये तो एक दिखावा है और ये देश की जनता के साथ जो वादा किया था उससे मुकर गए। अच्छा, विपक्षी एकजुटता को लेकर हाल ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, इसे कैसे देखती हैं? नीतीश कुमार को आप लोग तो कह रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, आप नेतृत्व की बात करती हैं। देखिए, इस तरह के कई उदाहरण हैं। आप महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे और देश को आज़ाद किए, लेकिन कोई पद पर नहीं रहे, लोकतंत्र स्थापित किए। वहीं बिहार की धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का अगुवाई किए और सरकार बनने के बाद कोई पद पर नहीं रहे। तो हमारे नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य रहे, उनके पद चिन्हों पर चल के देश में जो अभी अघोषित आपातकाल है उसको देखते हुए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की है। सभी विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाने का सफल प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं और अच्छा संकेत भी मिल रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि 23 तारीख को बिहार में महागठबंधन नेताओं की जुटान होगी और आगे की रणनीति तय की। इसलिए हमारे नेता ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है कि हम देश के पीएम के उम्मीदवार हैं। एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी खबर हो गई, जीतन राम मांझी के बेटे ने नीतीश कैबिनेट में इस्तीफा दे दिया है। 23 तारीख के बैठक के पहले आपको एक बड़ा झटका माना जाए? देखिए, अभी तो मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मिल रही है और यदि ये अभी खबर पुख्ता होगी तो कोई सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, इससे सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।